जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। डालमिया सीमेंट का शिलान्यास समारोह, सीएम हेमंत सोरेन ने उद्योगपतियों को किया आमंत्रित, रोजगार को लेकर कही ये बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की दूसरी इकाई का शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश हो। यह सरकार का विशेष प्राथमिकता है। इसके लिए एक बेहतर और उम्दा झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 बनाई गई है। औद्योगिक घराने इस राज्य में उद्योग लगाने के लिए आगे आएं, सरकार उन्हें पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में यहाँ कई बड़े उद्योग लगेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाजपा का ट्रेनिंग सेशन संपन्न, डॉक्टर दिनेश उरांव बोले, कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व में निखार लाता है ऐसा आयोजन। झारखंड के लोहरदगा में भाजपा का 3 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन सोमवार को संपन्न हुआ। इस ट्रेनिंग सेशन में 14 विषयों पर चर्चा हुई। समापन सत्र में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव ने कहा कि ट्रेनिंग क्लास कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व के विकास में सफल साबित होता है। साथ ही कार्यकर्ता अपने जीवन में अनुशासन, समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को लेकर दृढ़ संकल्पित होते हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों में आ रहे अंतर का तुलना किया। नशे के सौदागरों के खिलाफ छापेमारी, 3 किलो गांजा के साथ तस्कर अरेस्ट, गुमटी से हो रही थी तस्करी। झारखंड के लोहरदगा में सदर थाना क्षेत्र के बीआईडी इलाके में पुलिस ने रोशन साहू की गुमटी में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने लगभग 3 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। वहीं इस धंधे में शामिल युवक रोशन साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है और गांजा तस्करी का नेटवर्क खंगाल रही है। छापेमारी अभियान से नशे की सौदागरों में हड़कंप मच गया है। जमशेदपुर के कामसा स्टील ऑफिस में अपराधियों ने कर्मचारियों को बनाया बंधक, करीब 10 लाख की हुई लूट। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव सांवरमल शर्मा के जमशेदपुर स्थित जुगसलाई ब्रांच राम टेकरी रोड स्थित कामसा स्टील इंडस्ट्रीज के ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने 9.83 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर कर्मचारी बजरंग लाल शर्मा को बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दिया। लूट की सूचना पर जुगसलाई पुलिस के साथ एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वानन और सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट मौके पर पहुंचे और बजरंग लाल शर्मा से पूछताछ की। पुलिस को अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसके आधार पर जांच की जा रही है। अपराधियों ने मात्र 12 मिनट में लूट को अंजाम दिया और आराम से पैदल निकल गए। बजरंग लाल शर्मा के चेहरे और आंख पर चोट आई है। जननी सुरक्षा योजना का हाल, देवघर की 6049 महिलाओं का करीब 83 लाख बकाया, 12,000 लाभुकों ने नहीं दिया आवेदन। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और जच्चा बच्चा की स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रसव के बाद उनके स्वास्थ्य की देखभाल तथा जच्चा बच्चा को पर्याप्त पोषण के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उनके बैंक अकाउंट में दिया जाता है। लेकिन पिछले 1 साल में देवघर में 6049 महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लकड़ी माफियाओं का दुस्साहस, जानलेवा हमले में बाल बचे वनकर्मी, 3 घायल, एफआईआर दर्ज। झारखंड के साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र की करनपुरातो पंचायत स्थित कल्ले भिट्ठा पहाड़ पर रविवार की रात लकड़ी माफियाओं ने वनकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। सारे वनकर्मी किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकलने में सफल रहे, जबकि घटना में 3 वनकर्मी घायल हो गए। इनमें से एक का पैर में गहरा जख्म है। घायल 2 वनकर्मियों का प्रारंभिक इलाज सोमवार की सुबह सदर अस्पताल में कराया गया। कम वैक्सीनेशन वाले जिलों से होगी इसकी शुरुआत। सुई या सिरिंज की जगह इसे एप्लीकेटर के जरिए लगाया जाएगा। जल्द ही झारखंड में जॉर्डस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी की टीकाकरण अभियान में शामिल हो जाएगी।
इस टीके का इस्तेमाल बच्चों के टीकाकरण के लिए होना है, लेकिन राज्य में इससे पहले 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाने की तैयारी है। यह वैक्सीन सिरिंज या सुई से नहीं बल्कि एप्लीकेटर के जरिए लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड समेत देश के 7 राज्यों में इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। WHO और राज्य सरकार के अध्ययन के मुताबिक कोविड से मरने वाले 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे के। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आशंका के बीच झारखंड में हैरान करने वाला एक खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक यहां कोरोना से मरने वालों में आधे से अधिक या तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते थे या उनके पास आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों में 66% अकुशल मजदूर थे। बैंक अधिकारी बन महंगे होटलों में ठहरती थी, हाईवे पर लिफ्ट मांगकर लूट लेती थी गाड़ियां, पटना से चलाती थी गिरोह। रांची पुलिस ने गाड़ियों की लूट करने वाले इंटर स्टेट गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के इस अभियान में इनकी सरगना लवली सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड के स्थित इंद्रपुरी से गिरोह का संचालन कर रही थी। कोरोना में अभिभावकों को खो चुके विद्यार्थियों का शुल्क होगा माफ, वोकेशनल सेल ने लिया निर्णय। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित कोल्हान यूनिवर्सिटी में सोमवार को वोकेशनल सेल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा ने की। बैठक में 3 अहम निर्णय लिए गए। इसमें प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव से लेकर विद्यार्थियों को शुल्क में छूट देने संबंधित निर्णय हुए। तय किया गया कि सत्र 2022 से MBA पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर परीक्षा का आयोजन होगा। इसे KU मैट 2022 नाम दिया गया है। विश्वविद्यालय के कॉलेजों में संचालित होने वाले MBA पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को इस प्रवेश परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त करना होगा। यह परीक्षा OMR पर ली जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से पूरी रूपरेखा जारी की जाएगी। NH 39 पर हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, रिम्स रेफर। झारखंड के पलामू जिले में विश्रामपुर रेहला थाना अंतर्गत कधवन ग्राम के टोला पुरना डी के समीप NH 39 पर सोमवार को हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। हादसे का शिकार होने वालों की पहचान पाटन थाना क्षेत्र के सिक्की मिराल निवासी अरुण प्रजापति तथा पंचम प्रजापति के रूप में की गई है। दावा किया गया है कि दोनों पिता पुत्र हैं। दोनों इलाज के लिए बाइक से विश्रामपुर जा रहे थे। PMU की बैठक में सेकेंड कैंपस को हैंडओवर लेने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के नए भवन के हैंडओवर लेने की प्रक्रिया सोमवार को प्रारंभ हो गई। यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की बैठक सोमवार को दोपहर 11:30 बजे से हुई। इसमें तय किया गया कि PMU की टीम पहले नए कैंपस का दौरा करेगी। इस दौरान झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की टीम भी साथ रहेगी। इस दौरान नए भवन के निर्माण से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सबीहा यूनुस ने की। इस दौरान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के कोऑर्डिनेटर सहित यूनिट के सभी सदस्य मौजूद रहे। कुर्डेगा में 24 घंटे से लापता युवक की लाश बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। सिमडेगा में सोमवार को कुएं से एक युवक का शव बरामद किया गया है। घटना कुर्डेगा थाना क्षेत्र के डुमरा टोली गांव की है। गांव के लोग पानी लेने कुएं के पास गए थे। इसी दौरान अंदर लाश तैरती हुई दिखी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। मरने वाले युवक की पहचान गाँव के रंजीत लकड़ा के रूप में की गई। उसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी। 29 को नेहरू पार्क के उद्घाटन की तैयारी, बच्चों के लिए है प्ले जोन। नए वर्ष में शहर के लोगों को एक और पार्क की सौगात मिलेगी। नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्क का निर्माण कराया है, लेकिन धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन के सामने बन रहे नेहरू पार्क कुछ खास होगा, क्योंकि इसका निर्माण सचिवालय में आने जाने वालों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 29 दिसंबर को सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर पार्क का उद्घाटन होने की संभावना है।
ट्रेलर ने स्टैंड में खड़े 4 ऑटो को रौंदा, एक युवक की मौत, 4 घायल, आक्रोशित लोगों ने NH-32 किया जाम। धनबाद में सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। सदर थाना क्षेत्र स्थित रंगाटांड़ श्रमिक चौक के समीप अनियंत्रित ट्रेलर ऑटो स्टैंड में घुस गया। इस दौरान 4 ऑटो रिक्शा ट्रेलर की चपेट में आ गए। इसमें एक युवक की मौत हो गई, 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-32 पर जाम लगा दिया। करीब 3 घंटे तक हंगामा चला। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों की ओर से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने तथा दोषियों को सजा देने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त करने के साथ चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया है। जरमुंडी के 58 वर्षीय महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर गांव के दबंगों ने मैला पिलाया, आरोपियों पर FIR दर्ज। झारखंड के दुमका जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। पता चला है कि जरमुंडी के मधुआ टीकर गांव में 58 वर्षीय महिला को डायन होने का आरोप लगाकर मैला पिलाया गया है। इस मामले में पीड़ित की ओर से 9 लोगों के खिलाफ नामजद FIR की गई है। पुलिस दावा कर रही है कि वह आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। यह स्थिति तब है जब डायन बिसाही के संदेह में लगातार महिलाओं के साथ सामूहिक हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन व पुलिस लगातार सामाजिक जागरूकता का दावा करते हैं, बावजूद इसके हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा।